हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीपी सर बायोलॉजी क्लासेस। आज हम फिर उसी सीक्वेंस में जो इवोल्यूशन के 3 डायग्राम्स हैं उसके बारे में दूसरे डायग्राम के बारे में हम क्वेश्चन लेके आए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। इन डायग्राम्स के बारे में बच्चों एनसीईआरटी में कोई टेक्स्ट नहीं दे रखा है, सिर्फ डायग्राम मेंशन कर रखा है, लेकिन इस डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन कई बार बच्चों के गलत हो जाते हैं अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन को देखा नहीं है। मेरे पास बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि ये डायग्राम बहुत हार्ड लगते हैं, तो बच्चों देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आज हम देखेंगे बच्चों इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो ये जो डायग्राम है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स का है, इसको पहले समझना है अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ सकता है, कैसे क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको याद करना है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले देखो, ये क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स हैं। क्लोरोफाइट दैट इज क्लोरोफाइसी, तो एल्गी लाइक हैं ये। इन क्लोरोफाइट एंसेस्टर से डायरेक्ट ब्रांच में ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर। ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर वो एंसेस्टर हैं जिनसे आगे जाके ट्रेकिएट्स प्लांट बने, जिस वास्कुलर प्लांट बने। तो इन से आगे जाके वास्कुलर प्लांट बनेंगे, इसलिए इनको ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर कह दिया। अब इसी से क्लोरोफाइट एंसेस्टर से साइड ब्रांच निकली और ब्रायोफाइट्स बने। तो आपको पता ही है ब्रायोफाइट्स एवास्कुलर प्लांट हैं, इनमें ट्रेकिड्स और वेसल्स नहीं पाई जाती। तो उसके बाद में ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर से डायरेक्ट ब्रांच निकली और राइनिया टाइप प्लांट बने। राइनिया टाइप प्लांट बने और ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर से साइड ब्रांचिंग हुई, उससे सबसे पहले जूस्टेरोफाइलम बने। जूस्टेरोफाइलम के बाद में प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स बने, आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स एंड हर्बेसियस लाइकोपोड्स। ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइट हैं और ये वास्कुलर प्लांट हैं। तो हमने पहले ही कहा था जो ट्रेकियोफाइट से क्या बनेंगे, वास्कुलर प्लांट बनेंगे, क्योंकि ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर हैं और इनसे क्या बनेंगे, ऐसे प्लांट बनेंगे जिनमें वास्कुलर टिश्यू दैट इज टेकिड वेसल्स होंगे। तो ठीक है, तो ये ट्रेकियोफाइट्स जो एंसेस्टर है उनसे पहले जूस्टेरोफाइलम बना, फिर उनसे आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स एंड हर्बेसियस लाइकोपोड्स बने। उसके बाद में आप देखेंगे जो राइनिया लाइक प्लांट हैं उससे साइलोफाइटोन बने। राइनिया लाइक प्लांट दैट इज वास्कुलर प्लांट, साइलोफाइटम दैट इज वास्कुलर प्लांट। तो साइलोफाइटन जो वास्कुलर प्लांट है, इससे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स दोनों बने हैं। टेरिडोफाइट्स से जो बने हैं वो एडवांस टेरिडोफाइट फर्न्स और स्फिनोप्सिडा दोनों बने हैं। स्फिनोप्सिडा भी इससे बने, फर्न्स भी इससे बने, और जिम्नोस्पर्म में प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, गिंकोज और कोनिफर्स जो मेन जिम्नोस्पर्म है वो भी इससे बने हैं। एडवांस जिम्नोस्पर्म नीटेल्स भी इसी से बने हैं। इसके अलावा प्रोजिम्नोस्पर्म भी इससे बने। प्रोजिम्नोस्पर्म और सीड फर्म में डिफरेंस है। प्रोजिम्नोस्पर्म स्पोर ही बना रहे थे, ये सीड नहीं बना रहे थे, लेकिन जो सीड फर्म्स हैं दे कैपेबल टू प्रोड्यूस द सीड, उन्होंने सीड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। तो थे तो वो टेडोफाइट्स ही, लेकिन उन्होंने सीड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। इसलिए हम कहेंगे कि उन इन टेडोफाइट से सीड फन उनके बीच की एक कनेक्टिंग लिंक टाइप था, जिससे कि वो वैसे तो जो सीड प्रोड्यूस कर रहे थे वैसे उनके करेक्टर टेडोफाइट की तरह थे। और इन्हीं से अब आगे जाके देखेंगे अपन क्या बनेगा, आगे जाके साइकेट्स बने दैट इज ऑल्सो जिम्नोस्पर्म, और दूसरी तरफ उनसे एंजियोस्पर्म बने। एंजियोस्पर्म में पहले डाइकोट बने, फिर मोनोकोट बने। तो बच्चों इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। इस डायग्राम को हम वन बाय वन सीक्वेंस से समझेंगे। अभी तो एक साथ इस डायग्राम को देखा है तो मे भी आपको समझ नहीं आया होगा। अभी इसको सीक्वेंस में वन बाय वन हम इसको तोड़ के देखेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं इस डायग्राम में। यहाँ देखो क्लोरोफाइट एंसेस्टर से किस कौन बने, ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर। तो फर्स्ट लाइन जो आपको याद रखनी है, क्लोरोफाइट एंसेस्टर गिव राइज टू ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर। और इन दोनों के बीच में या साइड ब्रांचिंग में क्या बने हैं, ये साइड ब्रांचिंग में बने ब्रायोफाइट्स। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बिटवीन दीज साइड ब्रांच, बिटवीन दीज किस किस के बीच में, क्लोरोफाइट एंसेस्टर और ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर के बीच में जो साइड ब्रांचिंग है उससे किसका डेवलपमेंट हुआ है, किसका इवोल्यूशन हुआ है, ब्रायोफाइट्स का। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे। नेक्स्ट में देखो बच्चों, अब अपन देखेंगे जो ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर है। ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर से डायरेक्ट ब्रांचिंग में क्या बना है, राइनिया लाइक प्लांट, और साइड ब्रांचिंग में क्या बना है, जूस्टेरोफाइलम। तो ये हम देखेंगे। तो देखो फ्रॉम ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर साइड ब्रांचिंग में क्या बना, जूस्टेरोफाइलम, एंड जूस्टेरोफाइलम से फर्दर आगे कौन इवॉल्व हुआ, हर्बेसियस लाइकोपोड एंड आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स। जूस्टेरोफाइलम से फर्दर आगे
इवोल्यूशन हुआ हर्बेशियस लाइकोपोड्स एंड आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, ये दोनों प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स थे। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद में हम सीधी ब्रांच देखते हैं जो ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर से डायरेक्ट ब्रांचिंग में राइनिया लाइक प्लांट और राइनिया लाइक प्लांट से साइलोफाइटन का इवोल्यूशन हुआ। तो देखो ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर डायरेक्टली गिव राइज टू राइनिया टाइप प्लांट इवोल्व हुआ और राइनिया टाइप प्लांट से साइलोफाइटन इवोल्व हुआ। इसके आगे देखो बच्चों, अब साइलोफाइटन से किसका इवोल्यूशन हुआ? साइलोफाइटन से स्फिनोप्सिडा भी बनेगा, साइलोफाइटन से फर्न जो कि एडवांस टेरिडोफाइट है वो भी बनेंगे, साइलोफाइटन से गिंको बनेगा प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म में, साइलोफाइटन से कोनिफर बनेंगे, दैट इज मेन कैटेगरी ऑफ जिम्नोस्पर्म, मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म बिलोंग्स टू कोनिफर्स। उसके बाद नीटेल्स बनेंगे दैट आर एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म, और साइलोफाइटन से ही बनेगा प्रो जिम्नोस्पर्म। तो हम देख रहे हैं साइलोफाइटन से बहुत से प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है। जो जिम्नोस्पर्म है, मेन जिम्नोस्पर्म एडवांस जिम्नोस्पर्म है, वो भी साइलोफाइटन से बने हैं। और इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म आगे इन्वॉल्व होंगे तो उसके लिए प्रो जिम्नोस्पर्म है, वो भी साइलोफाइटन से बने। तो देखो क्या याद रखना है, मैं साइलोफाइटन गिव राइज टू बोथ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट में किस किसको? स्फिनोप्सिडा, और जिम्नोस्पर्म में गिंको कोनिफर नीटेल्स। उसके अलावा इससे किसका इवोल्यूशन हुआ? सीड फंड्स का। तो इस तरह से बच्चों आपको धीरे धीरे इस डायग्राम को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना है और इसको समझना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखोगे प्रो जिम्नोस्पर्म से सीड फर्म बने। प्रो जिम्नोस्पर्म और सीड फर्म में डिफरेंस क्या है? प्रो जिम्नोस्पर्म स्टिल दे आर मेकिंग द स्पोर, अभी भी वो स्पोर बना रहे थे, लेकिन सीड फर्म दैट आर आल्सो टेरिडोफाइट बट दे आर मोर एडवांस्ड एंड दे बिकम इवोल्व्ड एज ए सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट बन गए, जो सीड प्रोडक्शन करने लगे। इसमें बाकी करेक्टर तो क्या है, अभी भी टेरिडोफाइट्स के हैं, लेकिन ये प्रोजिम्नोस्पर्म से कैसे डिफरेंट है? ये सीड प्रोड्यूस करने लग गए थे, तो ये दोनों के बीच की लिंक होगी, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच की लिंक होगी, दैट इज सीड फंड। अब आप देखोगे सीड फंड से साइकेडेल्स बने जिसमें साइकस आता है, और सीड फंड से ही एंजियोस्पर्म बने। एंजियोस्पर्म में पहले डाइकोट इवॉल्व हुआ, फिर मोनोकोट इवॉल्व हुआ। तो देखो बच्चों, प्रो जिम्नोस्पर्म गिव राइज टू सीड फंड्स एंड सीड फंड गिव राइज टू साइकेट्स जिम्नोस्पर्म है जिसमें साइकस आता है, एंड एंजियोस्पर्म भी इवॉल्व हुए। एंजियोस्पर्म में आप देखोगे डाइकोट पहले बने हैं, मोनोकोट बाद में बने हैं। तो एज इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में देखें तो कौन पहले आता है? पहले डाइकोट आते हैं, मोनोकोट बाद में आते हैं। तो एडवांस कौन है? मोनोकोट हैं बच्चों। तो ये सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे सब। क्लोरोफाइट के बाद में ट्रेकियोफाइट आएगा, ट्रेकियोफाइट के बाद में राइनिया लाइक प्लांट में के बाद में साइलोफाइटन के बाद में इधर प्रोजिम्नोस्पर्म सीड फंड्स, इधर साइकस आएगा, इधर डाइकोट, फिर मोनोकोट। तो बच्चों ये सीक्वेंस रिलेटेड। सेकंड आपसे पूछ लेंगे सिल्यूरियन में कौन इवॉल्व हुआ? तो जूस्टेरोफाइलम इवॉल्व हुआ। सिल्यूरियन के एंड तक साइलोफाइटन इवॉल्व हुआ। डेवोनियन में कौन इवॉल्व हुआ? प्रोजिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुआ। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन सीक्वेंस रिलेटेड, तो सीक्वेंस रिलेटेड मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लोरोफाइट से क्या बनेंगे? ट्रेकियोफाइट बनेंगे, ट्रेकियोफाइट से राइनियल टाइप प्लांट, राइनियल टाइप प्लांट से साइलोफाइटम। यहाँ तक भी पूछ सकते हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से साइड ब्रांच में ब्रायोफाइट बने थे। फिर आप देखो क्लोरोफाइट से ट्रेकियोफाइट जूस्टेरोफाइलम, साइड ब्रांच में ट्रेकियोफाइट से जूस्टेरोफाइलम से आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, देन हर्बेसियस लाइकोपोड्स। ऐसे ही क्लोरोफाइट से डायरेक्ट ब्रांच में ट्रेकियोफाइट, फिर ट्रेकियोफाइट से डायरेक्ट ब्रांच में राइनिया लाइक प्लांट से साइलोफाइटन से आप देखोगे स्फिनोप्सिडा भी बने हैं। साइलोफाइटन से स्फिनोप्सिडा के साथ साथ आप देखोगे फर्न्स भी बनेंगे। साइलोफाइटन से सिनोप्सिडा के साथ साथ फर्न, गिंको भी बनेंगे, कोनीफर्स भी बनेंगे, और फिर आप देखोगे प्रोजिम्नोस्पर्म भी बनेंगे। फिर आप सीक्वेंस में और देख सकते हैं प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या बनेगा? सीड वन से जो जिम्नोस्पर्म बनेगा दैट इज साइकेट्स, और इसके अलावा एंजियोस्पर्म बनते हैं सीड फन से। कौन बनेगा? डाइकोट्स पहले, फिर मोनोकोट्स। तो ये सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद करने हैं बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कौन सा प्लांट किस में इवोल्व हुआ? तो आप इसको देख के बता सकते हैं जूस्टेरोफाइलम सिल्यूरियन पीरियड में इवोल्व हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे प्रोजिम्नोस्पर्म किस में इवोल्व हुए हैं? डेवोनियन में। ऐसे ही आप देखोगे सीड फंड्स कार्बोनीफेरस में इवोल्व हुए हैं, पर्मियन में इवोल्व हुए हैं, आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्लांट जुरेसिक पीरियड में जो इवोल्व हुए हैं वो ये हैं हर्बेसियस लाइकोपोड्स, फर्न्स, कोनिफर्स, साइकस। क्रिटेशियस में आप देखोगे
स्फिनोफिसिडा, गिंको, निटेल्स इवॉल्व हुए हैं, डाइकोट्स इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद आप देखोगे क्वाटरनरी पीरियड में मोनोकोट इवॉल्व हुए हैं। तो ये बच्चों इनका इवोल्यूशन का पीरियड है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने आपको दे दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नहीं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको देखें। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।